नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा क्षेत्र में स्थित है जिले का सबसे बड़ा गंभीरी बांध। 23 फीट बड़ा क्षमता वाले इस गंभीरी बांध का जल स्तर जब 22.5 फीट हुआ तो लगभग एक सप्ताह पूर्व चित्तौड़गढ़ नगर के मध्य से बहकर गुजरने वाली गंभीरी नदी के मार्ग पर दोनों ओर बैरिकेड्स लगा दी गई और यह सोचकर लगा दी गई कि कभी भी गंभीरी बांध छलक उठेगा, इसके गेट खोल दिए जाएंगे, गंभीरी नदी पूरे उफान के साथ बहने लगेगी और इस हर बरात में बैरिकेड्स यहां लगा दी गई। चित्तौड़ दर्शन द्वारा एक सप्ताह पहले यह खबर दिखाई गई थी प्रमुखता के साथ कि इस तरह की बैरिकेड्स लगाने की इतनी जल्दी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गंभीरी बांध जब छलक भी उठता है, गेट खोले जाते हैं तो 4-5 घंटे लगते हैं। लेकिन बांध छलक भी उठा, लेकिन अब तक इसके गेट नहीं खोले गए क्योंकि मानसून इन दिनों सक्रिय नहीं है और आगामी 15 अगस्त तक मौसम विभाग के अनुसार छिटपुट बारिश ही होगी। और आखिरकार एक सप्ताह बाद नगर परिषद को यहां लगाई गई बैरिकेड्स हटानी पड़ी, जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही थी एक सप्ताह तक और अब उन्हें राहत मिलेगी। कभी कभी हड़बड़ाहट में ऐसे निर्णय ले लिए जाते हैं जिसके कारण आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चित्तौड़गढ़ नगर के मध्य से बहकर गुजरने वाली गंभीरी नदी के मार्ग को लगभग एक सप्ताह पूर्व बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिए गए थे, क्योंकि उस समय गंभीरी बांध का जल स्तर 22.50 फीट तक पहुंच चुका था और यह सोचकर बैरिकेड्स लगाए जाने के साथ ही चौपाटी पर यहां परांठे की दुकानें धारकों भी हटा दिया था। एवं यह सोचा गया कि गंभीरी नदी पूरे उफान के साथ बहने लगेगी जब इसके गेट खोल दिए जाएंगे। लेकिन जब बैरिकेड्स लगाए गए तो उस समय गंभीरी बांध लबालब भी नहीं हो पाया था एवं कुछ खाली था। लेकिन इतनी अधिक हड़बड़ाहट रही कि बैरिकेड्स लगाने की वजह से इस मार्ग की ओर जाने वाले लोगों को परेशानियां होने लगी। इस मार्ग से कई लोग अपने दुपहिया एवं चौपहिया वाहन से महाराणा प्रताप सेतु मार्ग, जामतिखेड़ा एवं अन्य मार्गों की ओर से आते जाते हैं और इनके लिए शॉर्टकट रास्ता है। यही नहीं, पराठा एवं दाल बाटी वाले दुकानदारों को भी कुछ ही देर में यहाँ से हटने को कह दिया गया, जिसके कारण चौपाटी भी सन्नाटे की स्थिति में आ गई। और अब जबकि मानसून पूरी तरह से निष्क्रिय है एवं आगामी कुछ दिनों तक बारिश होने की संभावना नहीं है, उसके बाद बुधवार को यहाँ से बैरिकेड्स हटा दी गई। सवाल यह उठता है कि आखिरकार आनन फानन में हर बरात के इस तरह के निर्णय क्यों लिए जाते हैं, जिसके कारण लोगों को परेशानियां उठानी पड़ती है। प्राकृतिक आपदा कब और किस तरह आ जाए कहा नहीं जा सकता है। उत्तराखंड में जिस तरह की प्राकृतिक त्रासदा हुई है, हालांकि प्रारंभिक अनुमान में केवल 4 लोगों की मौत होने की जानकारी दी गई, लेकिन आपने भी वह वीडियो देखा होगा, वह दृश्य देखा होगा कि किस तरह बादल फट गए और किस तरह वहां कहर बरसा, एक के बाद एक पत्तों की तरह कई होटलें और जो घर ध्वस्त हो गए और न जाने कितने लोग इस मौत के काल में समा गए। यह तो आगामी 2-3 दिनों में स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि जगह जगह रास्ता इन दिनों वहां पर बंद है, संचार सेवाएं भी वहां पर कट गई है, इसके कारण कुछ स्पष्ट पता नहीं चल पा रहा है। इसको लेकर चित्तौड़गढ़ में बूंदी मार्ग स्थित राम द्वारा में, जहां की इन दिनों चातुर्मास चल रहा है संत दिव्यराम महाराज द्वारा, वहां पर इस त्रासदी में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई, आप में से बहुत सौ ने यह दृश्य देखा होगा। हर किसी के मुंह से यही निकला, हे गंगा मैया, यह क्या हो गया। पत्ते की तरह, ताश के पत्तों की तरह न जाने कितने ही घर और यहाँ बनी होटलें ध्वस्त हो गई एवं इस त्रासदी में कुछ जवान भी लापता है, जिसके बाद सेना को अलर्ट कर दिया और यह रास्ता पूरी तरह से देश के अन्य भागों से कट गया। हालांकि प्रारंभिक अनुमान में 4 जनों की मौत होने की जानकारी आई,
लेकिन जिस तरह की त्रासदी का यह दृश्य आया, कई लोग लापता हैं एवं उनके बारे में सही वास्तविक स्थिति पता लग पाएगी, उसमें 1-2 दिन का समय लग सकता है। लेकिन इस तरह की प्राकृतिक जो आपदा आई, उसने हर किसी को स्तब्ध करके रख दिया, क्योंकि यह दृश्य इतना भयानक था कि जिसको देखते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, और जो वहाँ पर मौजूद होंगे उन पर क्या बीती होगी, इसकी कल्पना तक की जा सकती है। इस स्थान पर कई होटल भी है और कितने ही पर्यटक इन होटल में मौजूद होंगे, लेकिन उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला, और वह इस जो त्रासदी आई और पानी का जो वेग आया, उसके साथ वह बह गए। और इसको लेकर यहाँ राम द्वारा में जो चातुर्मास चल रहा है, वहाँ पर लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। कब जीव को काल कवलित होना पड़े कोई कुछ कह नहीं सकता। कल की हृदय विदारक घटना आप लोगों को समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुई होगी। उत्तराखंड में बहुत बड़ी त्रासदी कल हुई। बादल फटने से एक साथ 3 बादल फटे, और जो हर्षिल गांव है, जो धराली है, वहाँ पर ऐसी की ऐसी बिल्डिंगें बह गई, ऐसे के ऐसे लोग जो अंदर बैठे हुए थे, बाहर खड़े हुए थे। समाचार कुछ तो मिले हैं कि कुछ लोग तो मरे हैं, पर सैकड़ों लोग उस मलबे में दब चुके थे। इसलिए कहा जाता है काल सिराने आए पड़ो। न जाने काल के कराल काल में कब जीव को काल कवलित होना पड़े, कुछ कहा नहीं जा सकता। देवभूमि है। लेकिन आइए, जो भी लोग ऐसे विकट संकट काल में जिन्होंने अपने प्राणों को त्यागा है, आज का जो हम नाम स्मरण करें, वो सब उन आत्माओं को प्रदान करें, प्रभु उनको सद्गति प्रदान करें। इस भाव से आज के संपूर्ण नाम स्मरण को उन आत्माओं को हम प्रदान करेंगे। सभी एक बार भाव से नाम संकीर्तन करें। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। आजादी के जश्न का दिन, जी हाँ, 15 अगस्त हालांकि अभी दूर है, लेकिन इससे पहले ही आजादी जैसा जश्न का माहौल चित्तौड़गढ़ के साथ साथ ऐतिहासिक दुर्ग पर दिखाई देने लगा है, जहां की बुधवार को विभिन्न स्थानों से आए कई पर्यटकों ने अपने हाथों में तिरंगा लहराया और भारत माता की जय जयकार करते हुए वह देखे गए। भारत माता की 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 इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। अंग्रेजों भारत छोड़ो। फिर मैंने बोल लगाया अब चित्तौड़गढ़ के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है। अमृत योजना फेज 2 के तहत 45 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर ली गई है। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आर्या के अनुसार इस सेकंड फेज में कई टंकियों का निर्माण करवाया जाएगा, नई पेयजल लाइन बिछाई जाएगी
और उसके साथ ही कई पावर पंप भी नए लगाए जाएंगे और चंबल नदी का पानी भी चित्तौड़गढ़ आएगा, जिसके तहत सैमलपुरा से पाटन पोल तक लगभग 7.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी एवं अन्य कई महत्वपूर्ण सौगात भी इसके तहत मिलेगी। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आर्किया की मांग पर राजस्थान सरकार के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा चित्तौड़गढ़ शहर की जल योजना अमृत के सेकंड फेज के तहत 45 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई। चित्तौड़गढ़ के लिए यह एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। चित्तौड़गढ़ शहर में पेयजल योजना को सुचारू एवं बेहतर बनाने, प्रत्येक को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना के तहत यह स्वीकृति जारी की गई है, जिसके तहत 8 उच्च जलाशय टंकियों का निर्माण होगा। ये टंकियां चंदेरिया, अहिंसा नगर, घटियावली मार्ग के साथ ही सेगवा हाउसिंग बोर्ड, खमेसरा नगर, पाटन पोल एवं अन्य स्थानों पर इसका निर्माण किया जाएगा। इसी तरह शास्त्री नगर, भोईखेड़ा, सैमलपुरा, सैंती में पंप हाउस का निर्माण किया जाएगा। कई नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी, वाटर पंप भी लगाए जाएंगे। जिन स्थानों पर पेयजल लाइन व वाटर पंप खराब हो गए हैं, उन स्थानों पर भी खराब पाइपलाइन एवं पंप को हटाकर नई पाइपलाइन व वाटर पंप लगाए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में मरम्मत योग्य टंकियों को भी इस योजना में मरम्मत किया जाएगा। यानी कि अमृत योजना जो सेकंड फेज है, उसके तहत जो जारी यह स्वीकृति की गई है, यह कार्य पूरा होने के बाद शहर की तस्वीर ही बदल जाएगी यदि पेयजल दृष्टि से बात की जाए तो। वहीं दूसरी ओर इस योजना के तहत चित्तौड़गढ़ शहर एवं आसपास के क्षेत्रों में 8,500 नवीन कनेक्शन देने एवं 14 कनेक्शन रिप्लेस करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। चंबल के पानी को चित्तौड़गढ़ शहर तक पहुंचाने के लिए इस योजना के तहत सैमलपुरा से पाटन पोल तक पाइपलाइन बिछाई जाएगी। जन जागरूकता रैली, जी हां, जन जागरूकता रैली का आयोजन बुधवार सायं चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में किया गया, जिसमें वरिष्ठ नागरिक मंच के सदस्यों के साथ ही अन्य लोगों ने भाग लिया। इस दौरान लोगों को फूल भेंट कर यह कहा गया कि किस तरह स्वच्छता चित्तौड़गढ़ में रखी जानी चाहिए। हालांकि देखना यह है कि इस तरह की जागरूकता रैली से लोग जागरूक हो पाते हैं या नहीं, या इस तरह की जागरूकता रैली केवल महज औपचारिकता रूप में ही सिमट कर रह जाती है। अपनी दुकान को साफ रखें, अपना काम अपने आप सफाई रखें। आप दुकान में हैं, इसके लिए आप सभी जिम्मेदार हैं। अगर गंदगी है तो हम करते हैं। सभी से मेरा निवेदन है कि कचरे को इधर उधर ना फेंकें, कहीं अनावश्यक ना थूके। गुटखा, पान, तंबाकू ये खाने वाले विशेष तौर से ध्यान रखें। सफाई रखें। स्वच्छ हमारा देश होगा, स्वच्छ हमारा चित्तौड़ होगा, हमारी मेहनत सफल होगी। आप सभी ध्यान दें।
इधर कौन दे रहा है? शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए बुधवार सायं चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में जन जागरण रैली निकाली गई एवं लोगों को विभिन्न पैम्पलेट वितरित कर यह कहा गया कि वह साफ सफाई का पूरी तरह से ध्यान रखें, कार व दुपहिया वाहनों को लाइन से लगाने का प्रयास करें, सब मिलकर नगर को सुंदर बनाने हेतु सुझाव भी दें, आलोचना से बचें। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिरकार यह शब्द क्यों? क्या नगर परिषद अपनी आलोचना स्वीकार नहीं करना चाहती है या चित्तौड़गढ़ में शहरी क्षेत्र में जो स्थिति गंदगी को लेकर बनी हुई है उस आलोचना से बचना नहीं चाहती है? क्योंकि जब तक किसी की आलोचना नहीं होती है तब तक कोई भी व्यक्ति सकारात्मक नहीं बन सकता है और आलोचना होनी भी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति कोई गलती करता है तो जब तक उसकी आलोचना नहीं होगी तो उसे समझ में नहीं आएगा कि आखिरकार उसे गलती कहाँ हो रही है और वहाँ किस राह पर वह चल रहा है। लेकिन उससे पहले ही इस तरह का पैम्पलेट वितरित कर दिया गया जिसमें यह कहा गया कि बिना आलोचना के नगर को सुंदर बनाने के लिए सुझाव दें। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शक। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी ने नई दिल्ली में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा खेल एवं युवा मामलों के मंत्री मनसुख भाई मांडविया से भेंट की एवं उन्हें विभिन्न समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कर ज्ञापन दिया। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।